गुड मॉर्निंग एवरीवन, लिशपिता ब्लॉग में आपका वेलकम है। गाइस देखो, तो मैं अपने बिस्तर को देखो किस तरह से सेट करके रखती हूँ। मैं एक डोरी से ना बांध कर रख देती हूँ। एक तकिया है, दो चादरें हैं और कुछ नहीं निकालती हूँ रात में, क्योंकि थोड़ी अब ठंड लगने लगी है। बारिश का मौसम हो गया है और कूलर की हवा तो इतनी ठंडी ठंडी आती है। पर हम एसी भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, एसी भी हमारा चलता है। अभी देखो इन दोनों बाप बेटों की मस्ती में दिखाती हूँ। देखो कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं सुबह के। देखो इसकी तो, छुटकू की तो आंख ही नहीं खुल रही है। ए छुटकू, ए छुटकू। भी ये दोनों अपने इंटरनेशनल हालत में है, सो रहे हैं और मैं इन्हें जगा रही हूँ। उठ जाओ चलो। देखो मैंने सुबह सुबह कपड़े लगा दिए, चाय पी ली, झाड़ू लगा दी। अभी बस मुझे ना बेड के नीचे से इतना मोटा मोटा जो कूड़ा जमा हो गया है ना, कल पता नहीं इनके रात में क्या गया था, कॉकरोच था, चूहा था, पता नहीं क्या था, एक कीड़ा था। क्योंकि हम जंगल के एरिया में रहते हैं गाइस। और मैं आपसे लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम जहाँ पर रहते हैं ना, वो हमें नहीं पता कि हमारा आशियाना कब छूट जाए, कब टूट जाए। कुछ कह नहीं सकते हैं इस बात पे, क्योंकि अभी जो दिल्ली के हालात चल रहे हैं, जगह जगह पे तोड़फोड़ चल रही है। हमें नहीं लगता कि हमारा आशियाना भी रह पाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में तो आम है, तोड़फोड़ चली रही है। अगर आप हाल ही में देखोगे 2025 में बहुत ज्यादा ही हर जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अल्लाह ना करे किसी के सर से छत जाए। चुन्नू उठ जाओ, मुन्नू तो गया है। ये क्या है? दिखाओ, कल से इससे खेल रहा है, कह रहा है मम्मी ये चाबी है। दिखाओ गाड़ी की चाबी कैसी है। लाइक गाड़ी को गाड़ी की ही चाबी बना दी है इसने। बच्चे भी क्या क्या खेलते हैं। तो कैसा रहा शूट? तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये हमेशा बनियान में रहते हैं भैया जी। तो मैं क्या करूं, भैया जी को गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ भैया जी, लोग पूछते हैं आपसे। मैं नहीं, शुरू से ही इसी, मतलब कि क्या बोलूं अब मैं। अभी मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि ये बोलने नहीं दे रहे हैं। और बोले देखो, उसे तो अभी भी नींद आ रही है, छुट्टी को पीछे गला फाड़ रहा है। गाइस मैं ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन बना ही नहीं पाती। एडिट कौन करेगा? ये तो एडिट करते नहीं है। कितनी बार बोला मेरी वीडियो एडिट कर दो। बाबू की छीछी। और ये हमेशा ही ना मेरी मशीन पे जाकर ही बैठता है, ये भी और इसका बड़ा भाई भी। दोनों को इतनी अच्छी लगती है, यहाँ पे सोफा बनवा देते हैं इन दोनों के लिए। को भी ना कोई जगह नहीं मिलती है ना, तो वो दोनों ही वहाँ पे, इसका बड़ा भाई भी वहाँ पे बैठ जाता है और के पापा भी कभी कभी पैर रख देते हैं। और कभी भी ना मशीन पे पैर नहीं रखना चाहिए। और वो तो पूरा बैठा पड़ा बच्चा है, बच्चे को क्या बोल सकते हैं। आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं पराठे। पराठे हम रोज ही खाते हैं। ये तोरी आलू की भुजिया है और ये मिठाई के साथ खाएंगे। गाइस ये टिश्यू पेपर मैंने कपड़े का ही बनाया है, ताकि ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं घर पे इसी तरह की कारीगरी करती रहती हूँ। आप लोग भी आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए सुबह के नाश्ते के लिए। हमारा नाश्ता तैयार है। मैं पराठे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझसे ऑयली फूड छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हालांकि इतने पिंपल वगैरह मेरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भी क्या करूँ, जबान है, मानती ही नहीं। गाइस सुबह से देख लो कितना वक्त हो, ये देखो 12 बजने वाला, छोड़कर देखो क्या कर रहा है। देखो खाना यहाँ पर रखा हुआ है, महाराज यहाँ पर टहल रहे हैं। उसका काम है 11-12 के बीच में खाना मुझसे ला कहता है मम्मी खाना लेकर आओ, लेकिन खाना खाता नहीं है। देखो अब कहाँ पे लग गया है, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है अपनी गाड़ी में, अपनी फरारी में बैठ जाता है और मम्मी कहता है और खाना यहाँ पे रखा रहता है। अब हंस क्यों रहे हो? अब हंस क्यों रहे हो? नक्कू भी आ रही तुम्हारी है? अपनी फरारी में बैठ जाते हो। हाँ ऐसे मत करो। मेरी बेटे की फरारी है, फरारी। और मम्मी की चप्पल कहाँ है? देखो, और मेरी चप्पल पहन लेता है हमेशा, इससे शौक है, इसकी चार चार पड़ी हुई है। शाम के बज गए हैं 5 और अभी मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ मैगी बनाकर। पहले ये खाते थे चाय पापे, लेकिन चाय पापे अभी थे नहीं, तो मैंने मैगी बनाकर दे दी। तो रोज शाम को मैं कुछ ना कुछ अलग बनाकर देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना, जैसे लंच में, अब ये स्कूल जाते हैं तो लंच में कभी इन्हें चाहिए होता है कि मम्मी आलू का पराठा दे दो। और अब तो मैं चीनी का पराठा भी सोच रही बनाने की, पर मीठा मीठा हो जाता है ना, इसलिए मैं बनाकर देती नहीं हूँ। तो शाम का रूटीन मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा ही बिजी वाला रहता है, क्योंकि बच्चों को बना के दो, ट्यूशन छोड़ के आओ,
अब इसका ट्यूशन भी अलग कहीं और लगा दिया है हमने, काफी दूर है वो। तो बच्चों के लिए नई नई चीजें बनाने के लिए ट्राई करती रहती हूँ मैं। अब मुझे सबसे बड़ा, मैं रात में क्या बनाऊं डिनर में, और अभी इतने सारे लहसुन मैंने, पता कि खराब हो गए मेरे, इतने सारे फेंके हैं मैंने, मतलब 1 पाव लहसुन लिए थे उसमें 100 ग्राम खराब हो गए थे। तो अभी मुझे वो भी पेस्ट बनाना है। तो शाम को बहुत ज्यादा बिजी रह जाते हैं, मैं ही क्या सभी लेडीज बहुत ज्यादा बिजी रह जाती हैं। ये देखो गाइस, इतना सारा ये गिराते हैं सब में, मतलब कि मैं दस्तरखान में देती हूँ और ये पूरा सब में ये लोग बस ऐसे ही करते हैं, सारा दिन खेलते हैं, खाते हैं और गिराते हैं, और हम मम्मियाँ बस लगी रहती हैं। मैं अपने सारे काम रोज छोटी छोटी जगह पे जरा जरा सी चीजें हर वक्त लेकर खड़ी हो जाती हूँ, और इस तरह से मेरा घर मैसी भी नहीं होता, गंदा भी नहीं होता। अभी पीछे का जो बेड देख रहे हो, अभी मुझे वो भी साफ करना है, तो मैं वो भी साफ करके आपको लोगों को दिखाऊंगी। अभी इतने सारे मुझे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बनाने हैं, और पीछे जो आप देख रहे हो इतने सारे कपड़ों का ढेर भी है, वो भी प्रेस करनी है। बच्चे को छोड़ दिया ट्यूशन, और एक बाबू ऊपर खेल रहा है। बस इसी तरह दिन भर काम होता रहता है, मैं बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, थोड़ा बच्चों में वक्त बिताती हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से काम हो जाता है। तो पहले मैं लहसुन छील लेती हूँ, लहसुन भी कैसे छीलती हूँ, लेकिन खराब हो गया, कितना लहसुन देख रहे हो आप, कितना खराब, बहुत ज्यादा मेरा वेस्ट होता है, क्या करें। फैमिली छोटी होती है ना, तो उसमें बस यही होता है, हटानी पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज मंगाओ, सही से मंगाओ। सारा चीज होगा। तो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है, और रात के समय ही मैं अब अपने बच्चे का होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अब इसका ट्यूशन भी हमने चेंज करवा दिया है, तो अब दो बार इसे पढ़ाई करनी होती है। तो मैं अभी इस वक्त ही इसको पढ़ाई करवा देती हूँ। तो अभी ये होमवर्क करवा रही हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक है। गुड क्या कहना चाह रही थी मैं,
गुड नाइट, शब्बा खैर। और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं कुछ सीखती हूँ यूट्यूब से और कुछ सिखाती भी हूँ, और तभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं हो सकता है ट्रेंडिंग वीडियोस नहीं अभी बना रही हूँ, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है मुझसे, लेकिन जब जैसे जैसे मुझसे पॉसिबल होगा मैं अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग वीडियोस और ब्लॉग्स भी कंटिन्यू करूँगी।